हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के तालिबान की, अफ़गानिस्तान के लोगों की प्रॉब्लम्स की और तालिबान के कल्चरल इस्लाम की। जानेंगे क्या है तालिबान का कल्चरल इस्लाम और क्यों है तालिबान का कल्चरल इस्लाम पर इतना ज़ोर। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पिछले साल अगस्त में अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया और पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान का आना बहुत से लोगों के लिए अंदेशों का सबब था, तो बहुतों के लिए उम्मीद की किरण भी था। तालिबान से उम्मीद रखने वालों की सोच ये थी कि तालिबान इस्लाम पसंदों का जत्था है जो लंबी जद्दोजहद के बाद पावर में आया है। ये अपने माजी से सबक लेते हुए अपने आप को कुछ तब्दील करेगा, अपनी सोच को तंग नज़री से वसत नज़री की तरफ ले जाएगा, इसकी सोच का होराइज़न बड़ा होगा। ये इस्लाम के लिए कुछ बेहतर डिलीवर करेंगे, बल्कि एक नज़ीर, एक मॉडल बनेंगे। लेकिन तालिबान क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तालिबान का फरमान है कि जुल्फ़ तराश यानी बार्बर लोगों की शेविंग नहीं करें। अफ़गान लोग दाढ़ी रखें और दाढ़ी बढ़ाएं, ठीक उसी तरह की दाढ़ी जिस तरह की दाढ़ी तालिबान रखते हैं। तालिबान का दूसरा फरमान, तालिबान का फरमान है कि अफ़गान औरतें कार ड्राइव ना करें। कार ड्राइविंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स को फरमान जारी किया गया है कि वो औरतों को कार ड्राइविंग ना सिखाएं। तालिबान का तीसरा फरमान, तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाले या तो मर्द हैं या लड़के लड़कियां एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं। आज 233 दिन हो गए हैं लड़कियों की पढ़ाई को बंद किए हुए। तालिबान के अमीरुल मोमिनीन का ताज़ा फरमान आया है। शेखुल हदीस हफ्तुल्ला इख्वनज़ादा अमीरुल मोमिनीन तालिबान के फरमान के मुताबिक अब अफ़गानिस्तान में हर औरत लाजमी तौर पर घर से बाहर बुर्का पहन कर निकलेगी। ये बुर्का 10 से 12 साल की बच्चियों से लेके 100 साल की बूढ़ा तक के लिए होगा। और इस बुर्क़े का पैमाना ये तय किया गया है कि औरतों को सिर्फ आँख खुली रखने की इजाज़त है, आँख खोलने की इजाज़त है, बाकी उनका पूरा जिस्म सर से लेके पैर तक ढका रहेगा। अमीरुल मोमिनीन हफ्तुल्ला इख्वनज़ादा के मुताबिक अगर कोई औरत इस फरमान की नाफरमानी करेगी तो उसके वली यानी बाप, भाई, शौहर को इसकी सज़ा मिलेगी। उनको इस जुर्म की सज़ा जेल की क़ैद की शक्ल में होगी। अगर बुर्का न पहनने वाली औरत का बाप, भाई, शौहर इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान का सरकारी मुलाजिम हुआ तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह है तालिबान आलीशान का फरमान। अब तालिबान का नया काम, तालिबान मुहिम चलाएंगे जुल्फ़ तराश के ख़िलाफ़। उनकी दुकानों से अस्तुरा, ब्लेड और शेविंग क्रीम ज़ब्त की जाएगी और अगर कोई जुल्फ़ तराश तालिबान के फरमान के ख़िलाफ़ जाता है तो उसे पकड़कर सज़ा दी जाएगी। हर चौराहे पर तैनात तालिबान मुस्तैद होंगे। इन तालिबान के हाथों में इंची टेप होगा जिससे हर गुज़रने वाले मर्द राहगीर की दाढ़ी नापी जा रही होगी। जिनकी दाढ़ियाँ तय पैमाने से छोटी पाई जाएंगी उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ तालिबान आपस में झगड़ रहे होंगे, उनके दरमियान इख्तलाफ राय पैदा हो गया। किस बात पे कि ये जो खच्चर पे और गधे पे सवार हो के औरत आई है इसे पकड़ा जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह कार चलाने वाली औरतों को पकड़ा जा रहा है। इस बात को लेके दोनों के दरमियान इख्तलाफ हो गया है कि छोड़ दिया जाए या पकड़ लिया जाए। तो बहरहाल अब तालिबान ये काम करेंगे और तालिबान का नया मशगला ये है। एक तरफ तालिबान के ये फरमान हैं और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के हालात हैं। अफ़गानिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। ज़िंदा रहने के लिए खाने का सामान बहुत महंगा हो गया है। गेहूँ, चावल जैसी बुनियादी सामान की शॉर्टेज हो गई है।
افغانوں میں بے روزگاری کی شرح 50% سے زیادہ ہو گئی ہے، یعنی ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ 50% سے اوپر چلا گیا ہے، یعنی آدھی آبادی یا آدھی سے زیادہ آبادی بے روزگار ہے۔ طالبان کے افغانستان میں لوگ بھوک کے سبب اپنی پیاری بچیاں بیچ رہے ہیں، خود افغان میڈیا نے اسے رپورٹ کیا ہے، یہ کوئی ویسٹرن ورلڈ کا پروپیگنڈا نہیں ہے۔ افغانستان کی داعش کے حملے جو ہیں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ہر جمعہ ان کے حملوں کی خبریں لے کے آتا ہے اور مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ داعش والے جو ہیں طالبان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ افغان لوگ بھوک اور طالبان سے مایوس ہو کر پڑوسی ملکوں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح امریکہ کے حملہ کرنے کے بعد لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ ایسے میں لوگوں کا طالبان کا افغان عوام کے بنیادی پرابلمز، ان کے مسائل کی طرف توجہ نہ دے کر لوگوں کو کلچرل اسلام کا جھنجھنا تھمانا کہاں تک درست ہے؟ برقع، داڑھی، ٹوپی، شلوار قمیض، پردہ اسلامی کلچر کے مظاہر ہیں۔ افغانوں میں صدیوں سے یہ خیالات روایات کی شکل میں موجود رہے ہیں۔ افغان طالبان جنہیں منافق کہتے ہیں، جن سے وہ برس تک لڑتے رہے ہیں، وہ افغان روایات کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں۔ آپ حامد کرزئی کو دیکھیے کہ داڑھی ہے کہ نہیں، اشرف غنی کو دیکھیے، عبداللہ کو دیکھیے، امر اللہ صالح کو دیکھیے، احمد شاہ مسعود کو دیکھیے، حکمت یار کو دیکھیے، ان سب کے داڑھی ہیں۔ ایسے میں داڑھی کو لے کر فرمان کے کیا معنی ہیں؟ کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ ایران کے 12 امامیہ ملا ہوں یا افغانستان کا دیوبندی ملا، اس کا سارا زور کلچرل اسلام پر ہے، اس کے بعد کرمنل لاس پر ہے۔ اس نے کل اسلام اسی کو سمجھ رکھا ہے، یہ ہے اس کی سوچ کی معراج۔ ہماری دنیا کے انسانوں کو آپ کی داڑھی، ٹوپی، شلوار قمیض، برقعے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس میں ان کے لیے کیا کشش ہے؟ کیونکہ داڑھی، ٹوپی، برقعے کی شکل میں کلچرل اسلام ایک آسان ٹاسک ہے جو دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کی حقیقی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے پت مارنا پڑتا ہے، جان کھپانی پڑتی ہے، یہ بڑی مشکل ڈگر ہے۔ افغانستان کے ملا نے آسان راستہ چنا ہے، وہ ہے کلچرل اسلام کا راستہ۔